हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा है। और ये चैप्टर फाइनली जो है किनारे पे आ चुका है। इसमें केवल लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो ब्रह्मास्त्र साबित होता है। ब्रह्मास्त्र का मतलब हर साल आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिखाते हैं वो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं और उस पर आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार, 50 बार अगर आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे, आपको बता दें कि सिलेबस इस साल पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन ये चैप्टर पुराना है, कई सालों से चल रहा है, ठीक है, और हमेशा था। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गिव आ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का चरित्र चित्रण आपको बताना है कि वो किस तरीके का आदमी था, ठीक है। तो हर आदमी का चरित्र चित्रण होता है। चरित्र चित्रण का मतलब कैरेक्टर कैसा था उसका। तो नंबर 1 क्या था, वो बहुत ज्यादा मेहनती था, ठीक। मेहनती का मतलब आपने पढ़ा है चैप्टर में, बिल्कुल बैल की तरह काम किया करता था, दिन रात एक कर देता था, बहुत ज्यादा मेहनती था, ठीक है। नंबर 2, भगवान पे भरोसा करता था। उसे विश्वास था कि भगवान किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। पूरी तरीके से जो है भगवान पे विश्वास करता था, ध्यान रखता था कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बातें थी। भोला भी था। भोला का मतलब क्या है, उसने भगवान को पत्र लिख दिया, सोचा हमें 100 पीस और मिल जाएंगे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि भगवान पता नहीं देने आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत ज्यादा भोला भी था वो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बातें लिखेंगे इसके कैरेक्टर स्केच में। और इंट्रोडक्शन सब में सेम लिखेंगे। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, 9 को पता चल जाएगा, वही लिखना होता है। द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन। लेसन का नाम और राइटर का नाम, ठीक है, जरा दिखाते हैं। तो कैरेक्टर्स के लिखना, देखिए इंट्रोडक्शन हेडिंग डाली और इंट्रोडक्शन। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप थोड़ा इज्जत से लिखेंगे, हेडिंग बना के, तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब 4 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो कम से कम अगर छोटी हेडिंग बना रहा है तो 2 हेडिंगें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, वरना 4 हेडिंगें तो होनी चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हेडिंगें लिखी हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, एक हेडिंग पे आपको 1 नंबर, यानी 4 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, कायदे से लिखिए, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल पाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, द प्रेजेंट क्वेश्चन, यानी ये जो वर्तमान प्रश्न है, हैज बीन टेकन मतलब लिया गया है, फ्रॉम मतलब द्वारा, एन माने एक, इंपॉर्टेंट लेसन का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख दिया अ लेटर टू गॉड, जिसका नाम है एक पत्र भगवान के नाम पर। रिटन बाई G.L. फ्यूंट्स, ठीक है। रिटन बाई G.L. फ्यूंट्स का मतलब इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया हमने, आगे चलते हैं। लेंचो इज, लेंचो का मतलब, लेंचो इज माने है द मेन कैरेक्टर, यानी मुख्य पात्र, मेन हीरो जो है वो लेंचो है इसका। ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का मेन हीरो कौन है, लेंचो। लेट अस डिस्कस हिज कैरेक्टर ब्रीफली, आइए इसका जो कैरेक्टर है उसे डिस्कस करते हैं। ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त में, या यहां पे आप ब्रीफली की जगह शॉर्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि छोटा सा, अपने हिसाब से आपको जो मीनिंग अच्छी लगे, ब्रीफली या शॉर्टली, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आइए इसके कैरेक्टर स्केच को शॉर्ट में या ब्रीफ में या संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सरल है। नंबर 1 हमने हेडिंग डाली आ पुअर मैन। पुअर मैन का मतलब क्या था, गरीब आदमी था। ये तो सबको पता था कि गरीब, अच्छा एक्चुअल में अगर ध्यान से समझेंगे आप, तो किसान है तो गरीब तो हो गई। अब यहां पे 2 बातें हो गई। एक किसान वो होता है, अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारे मौसा हैं, वो भी खाली खेती करते हैं, उनके पास तो 50 बीघा खेती है, बहुत जलवा काट रहे हैं। मेरे भाई, अगर किसी के पास खेती है और वो जलवा काट रहा है, 99% चांसेस में वो खुद करता ही नहीं है। वो किसान कहाँ हुआ, किसान नहीं है वो तो ठेकेदार हो गया एक तरीके से, कि हमने तुम्हें ठेका दे दिया, मेरी 100 बीघा खेती है, तुम करो, हमें थोड़ा बहुत पैसा दे देना, हम जलवा काट रहे, तो हम खेती कहाँ। किसान एक्चुअल में वो नहीं है जिसके पास 100 बीघा 150 बीघा 200 बीघा खेती है और लोगों को दे के पैसा छाप रहा, वो किसान कहाँ है। किसान एक्चुअल में वो है जो अपनी खेती खुद कर रहा है, और जो अपनी खेती खुद करेगा वो वही करता हुआ नजर आएगा जिसके पास कम खेती होगी। 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा खेती है तो आदमी खुद कर रहा होगा, ठीक है, या किसी दूसरे की कर रहा है, खुद कर रहा है, मतलब किसी दूसरे के पैसे दे दे के कर रहा है, ले दे के बटाई पे कर रहा है, तब वो किसान है। तो ज्यादातर किसान आपको गरीब ही मिलेंगे। लेकिन हम कहते हैं किसान गरीब हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे बहस पे उतर आएंगे, नहीं। तो कुल मिला के जो लोग किसी के पास 150 बीघा 200 बीघा है, किसी को दे के करवा रहे, वो किसान नहीं कहलाएंगे, वो ठेकेदार हैं एक तरीके से। उन्होंने ठेका दे दिया, ये मेरी खेती है, करो, पैसा पैदा करो, हमें दो आगे, तो ठेकेदार हो गए, किसान कहाँ हो गए। उन्होंने उनसे कह दो जाके जरा एक दिन हल चला देना, जरा पूरा हल चलाने के बाद छोड़ो ना, ये नहीं पता होगा फिट कैसे करा जाता है हल, बस कुल मिला के जलवा काट रहे, मेरे पास 200 बीघा खेती है। तो ये सीधी सी बात है, ठीक है। आप पुअर मैन, ये मत समझ लेना मेरे पास 200 बीघा खेती है, हमारे पास 2 बीघा भी नहीं है। गरीब आदमी भैया, फर्टीचर नहीं होते हैं लोग, जिनके पास आगे नाथ ना पीछे पगा, बीच बाजार में नाचे गधा, बस नाचना पड़ता है और कुछ नहीं, ऐसी कहावतों से काम चलाते हैं।
अब पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी। लेंचो इज अ पुअर फार्मर, यानी लेंचो एक बहुत ही गरीब किसान था। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी उसकी जो फसल थी, हिज माने उसकी, क्रॉप माने फसल, वॉज माने थी, टोटली का मतलब पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो गई थी। उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। इस समय मेरी हालत भी कुछ कुछ लेंचो की तरह ही है। आई हैड नो मनी, ठीक है, यानी ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। एंड नथिंग टू ईट, ये पैसे। तो लेंचो इज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान है। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, मतलब नहीं था। एंड नथिंग टू ईट, और ना ही उसके पास खाने के लिए था कुछ भी, कुछ भी। नथिंग टू ईट का मतलब कुछ भी खाने के लिए नहीं था, ठीक है। फेथ इन गॉड अगली हेडिंग है। फेथ का मतलब होता है भरोसा या विश्वास, तो फेथ इन गॉड। लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, यानी लेंचो को पूरा भरोसा। लेंचो का मतलब, लेंचो हैड का मतलब वो रखता है, फुल फेथ का मतलब पूरा विश्वास, इन गॉड का मतलब भगवान पे, ठीक है। यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें भगवान पे भरोसा होगा, हो सकता है आपको ना हो, लेकिन आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, उन्हें जरूर होगा। आपने देखना, उनसे कभी बात करना, कहना पापा इतनी बेकार का हालत है, कैसे चलेगा, ये है वो है, सब बहुत सारी बातें करेंगे। वो एक ही बात कहेंगे, जो करने वाला ऊपर वाला है, हम क्या करेंगे। तो उन्हें पूरा भरोसा है ऊपर को, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा, यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यहीं विश्राम करे, और तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला भरोसा करेगा, ऊपर वाला ध्यान देगा हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम एक यूट्यूब चैनल और बनाते हैं। बोले वो क्या है, इतने चैनल तो आपने बना रखे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो बीच बीच में खुरापात सुनाते हैं, ये यहाँ से काट काट के एडिट कर करके डालते हैं, और हमें मालूम है ये बहुत अच्छी चलती, लेकिन इतना टाइम नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो डालेंगे। फिलहाल तो लेंचो हैड फुल फेथ, यानी पूरा भरोसा है। ही बिलीव्ड, यानी उसे विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी अवश्य मदद करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वो उसे नहीं मरने देंगे, इन हंगर यानी भूख से। और पहले भी हमने आपको कहानी सुनाई थी विष्णु जी वाली, याद है, कि भगवान कभी भी किसी को भूखे मरने नहीं देते, यानी उसे भरोसा था कि भगवान उसे भूखे मरने नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल एंड इनोसेंट, सिंपल का मतलब साधारण था, और इनोसेंट का मतलब, इनोसेंट का मतलब भोला था, ठीक है। अब भोला कैसे था, कोई है ऐसा कोई बौरा होगा जो ये सोचे कि जो है भगवान हमें पैसा दे जाएगा, तो साधारण में शरीफों वाली बात हो गई कि हे भगवान, पता चला घर के अंदर जो है इतना बड़ा पत्थर निकल आया, तो कहने लगे अरे भगवान निकल आया, आज से जो मेरा घर मंदिर में चला गया, ठीक है। इस तरीके से भोले वाले लोग होते हैं जिन्हें लोग बौरा भी बना देते हैं। मतलब पंडित जी गए घर पे, बोले पंडित जी हमारे घर में जो पत्थर नहीं, पत्थर, अरे जो तो शंकर जी निकल आए भाई, आज के बाद तुम्हारा घर मेरे नाम, पंडित जी ने अपने घर नाम करा लिया। तो इस तरीके से भोले वाले लोग होते हैं, बौरा बना के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल शरीफ था, भोला वाला था, तो इस तरीके से शरीफ था। देखिए कैसे, लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, यानी लेंचो माने लेंचो, वॉज माने था, वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण, एंड इनोसेंट का मतलब बहुत ही भोला वाला था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने लिखा, ही माने उसने, रोट माने लिखा, अ लेटर माने पत्र, टू गॉड यानी भगवान को, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। और क्या भैया, देखिए आगे पढ़ते हैं, एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम, और उनसे प्रार्थना की, सेंड हिम मतलब भेजने के लिए, 100 पीसॉस, प्रार्थना की कि हे भगवान 100 पीसॉस भेज दीजिए। ही वॉज नॉट सरप्राइज, यानी उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, टू हैव एन एनवेलप विद मनी, जब उसे वही जो लिफाफा मिलता है, जब उसे लिफाफा मिला जिसमें पैसे थे, तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल भी यकीन, मतलब ऐसा नहीं कि जो है आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल भी उसे सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ कि ये पैसा कहाँ से आ गया है, ठीक है। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि ये भेजा गया है भगवान के द्वारा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, आप आराम से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही काम का है आपके, और आराम से याद कर सकते हैं। कोई पूछे कौन, अब ये कई तरीके से आ सकता है, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या हु वॉज लेंचो, ठीक है। मेन क्वालिटीज इसकी पूछ ली, ठीक, या लेंचो की मेन क्वालिटीज, बहुत तरीके, जैसे भी आए सब में आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है।